أصحاب الفخامة والسمو والمعالي الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا جميعا اليوم يسعدني اليوم نجتمع في هذا البلد الصديق لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وذلك تتويجا لما عملنا عليه سويا خلال الأشهر الماضية لبلورة الأسس التي بنيت عليه هذه المذكرة، بما يحقق مصالح مشتركة لدولنا من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي وما ينعكس إيجابا على شركائنا في الدول الأخرى والاقتصاد العالمي بصورة عامة. سيسهم هذا المشروع في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل سكك حديدية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية، ومد خطوط الأنابيب للتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة الحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية. كما تدعم هذه المذكرة جهود تطوير الطاقة النظيفة، وسيساهم تنفيذها في توليد فرص عمل جديدة ونوعية ومكاسب طويلة الأمد على امتداد الممرات العبور لجميع الأطراف. الحضور الكرام، لتحقيق ما اتفقنا عليه في هذه المذكرة يتطلب الاستمرار في الجهود التي بذلناها والبدء الفوري في تطوير الآليات اللازمة لتنفيذه وفق الإطار الزمني الذي سيتم। देखिए, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत और इसमें 8 देश मिलकर ये कॉरिडोर बनाएंगे। व्यापार करने के लिए ये अनुकूल होगा। इसकी जानकारी एक एक करके जो 8 देशों के प्रतिनिधि हैं, जो 8 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस बात की जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। जे.के. त्रिपाठी साहब, सबसे पहले ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, मैं आऊं आपके पास, उससे पहले देवेंद्र, आपके पास क्या इसके बारे में ज्यादा जानकारी है? एक और ऐतिहासिक कदम इसे समझा जाए कनेक्टिविटी के लिए और जो हम कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम के तौर पर। बिल्कुल प्राची, इसकी शुरुआत जो हुई है, अभी आपको इसमें 8 देश देख रहे हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, इन दोनों के बीच बातचीत का ये नतीजा है। कंसेप्ट इन दोनों का है, उसमें इन देशों को शामिल किया गया। उसमें जो सबसे बड़ी इसके पीछे जो वजह देखेंगे कि जैसे बार बार हम लोग इस बात को कहते हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन की जो हिस्सेदारी है, कोविड पैंडेमिक ने जिस प्रकार से उसके प्रति अविश्वास पैदा कर दिया, उसके बाद भारत को बहुत बड़े पोटेंशियल हब के तौर पे देखा जा रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन में, और वहाँ पर ये कनेक्टिविटी उसमें ज़बरदस्त बूस्ट देने जा रही है। और उस लिहाज से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कंसेप्ट को पहले रखा, उसके बाद इन देशों को शामिल किया है। और अंदाज़ा लगाइए कि रेलवे और शिप, इन सबसे इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे जो इकोनॉमिक कॉरिडोर आप बनाएंगे, उसका सीधा मतलब है कि वो देश चाहता है, अमेरिका चाहता है, और ये बाकी जो देश हैं यूरोप के, फ्रांस की बात कर लें या यूरोपियन यूनियन के लोग, वो ये समझ रहे हैं कि भारत को वैसे ही एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सकता है, और उसकी ये सारी कवायद है। मैं ऐड करूंगा। जी बोलिए सर। देखिए, ये एक बहुत बड़ा जो चीन का जो था ना कॉरिडोर जो पाकिस्तान के साथ, वो तो फेल हो गया। उसके मुकाबले में ये एक जबरदस्त उसका जवाब है। यानी उसकी बुराई करने के बजाय जो मोदी साहब का एक स्टैंप है कि किसी चीज के बारे में बोलना नहीं कुछ भी, उसके मुकाबले में चीज पेश कर देनी, और ये आज उसका नतीजा है कि ये, यानी आप सोचिए, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। यानी ये तो हिंदुस्तान से शुरू होगा, लेकिन आपके साथ बांग्लादेश है, उधर आपके साथ म्यांमार भी है, और ये तो कहां तक जा सकता है। और ये पूरे यानी यूएई से शुरू होगा, यानी हिंदुस्तान से यूएई से सऊदी अरब ऊपर, और ये यूरोप तक जाएगा, और कितने कॉन्टिनेंट जुड़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा जवाब है वो जो चाइना का जो पाकिस्तान के साथ था। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अब समझना चाहिए कि हिंदुस्तान से दुश्मनी करके वो कितना अपना नुकसान उठा रहा है। अगर ये आ जाता है तो पाकिस्तान को भी कितना बड़ा फायदा है, और यानी उसका कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा फायदा है, और ये कहां तक जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये उनका जो कॉरिडोर है जो फेल हो गया है, उसके मुकाबले में ये कॉरिडोर उसका जवाब है। यानी एक और जवाब भारत की तरफ से त्रिपाठी जी दिया जा रहा है। मैं ये कहता हूँ जफर भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कि किसी लाइन को छोटी करने के बजाय हमने एक बड़ी लाइन बना दी है, तो ये पॉजिटिविटी है। और ये बड़ी लाइन जो है, ये सिर्फ, जैसे जफर भाई ने कहा, ये सिर्फ हिंदुस्तान से यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इटली, फ्रांस होते हुए, जॉर्डन होते हुए इटली, फ्रांस तक ही नहीं जाएगी। वहाँ से यूएस के लिए शिपिंग होगी, और इधर ईस्ट में हम इसको बिम्स्टेक से जोड़ सकते हैं। बिम्स्टेक से जोड़ने का मतलब कि ये जो है
ये वियतनाम से लेकर के और सीधे वेस्टवर्ड चलती हुई ये वहाँ तक जाएगी, ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई है।